Okay students, so today we are again here to have the discussion and understandings the concept of chapter 1 of Science NCERT matter in our surrounding with part 3. So today we are going to discuss the interconversion of states of matter. इसके पहले भी हमारे part 1 और part 2 आ चुके हैं. So you can find it with the learning with concepts on YouTube channel. Okay. चलिए तो हम पार्ट 3 को समझते हैं. अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करिए. कैन मैटर चेंज स्टेट? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, बिल्कुल. क्यों? क्योंकि इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. कैसे? जो आइस है, आइस को अगर आप फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तुरंत ही वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. और उस वाटर को अगर आप हीट करते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर को. या उस वाटर को आप जाके अच्छी समर डेज में ऊपर छत में रख देते हो तो भी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपने क्या देखा कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया और वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. यानी कि ये एक मैटर कई अलग अलग अपने आप को अलग अलग स्टेट्स में चेंज कर रहा है. ओके. देखिए, इस स्टेट को अगर हम समझते, इस केमिस्ट्री लैंग्वेज में अगर हम डिटेल में समझते कि आखिर ये स्टेट वर्ड मीनिंग क्या होता है. स्टेट को हम दूसरे शब्दों में फेज भी कहते हैं. स्टेट को हम और क्या कहते हैं? फेस भी कहते हैं. फेस एक्चुअली कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट का जो फिजिकल, हमें पता है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, दैट डजंट मैटर. कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट की जो भी कंडीशन है, उसका जो शेप होगा, उसकी जो साइज होगी, वॉल्यूम होगी, ये सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के फिजिकल स्टेट को दर्शाते हैं, है ना. तो इस फिजिकल स्टेट को दर्शाने वाला जो कंडीशन होती है वही फेस होता है. तो फेस इज नथिंग बट इट डिस्क्राइबिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर. ओके. तो स्टेट के लिए हम दूसरा शब्द और क्या यूज करते हैं? फेस. तो स्टेट या फेस दोनों एक ही चीज होती है और ये दोनों किसी भी मैटर की फिजिकल कंडीशन या फिजिकल स्टेट को ही डिनोट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं. तो ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कन्वर्ट होते हैं तो केवल उनकी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं. किसी भी मैटर को अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो केवल उनकी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती हैं. यानी कि उनकी शेप, साइज, वॉल्यूम एंड एसेट्रा एसेट्रा, बट ओनली द फिजिकल कंडीशंस विल चेंज. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आता है. अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपने बीच के बॉन्ड को तोड़ देते. बट आइस, चाहे हम आइस की बात करें और चाहे हम वाटर लिक्विड की बात करें, दोनों कंडीशंस में हमने देखा जो उसके अंदर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? H2O. चाहे हम आइस को लें तो भी उसका पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड H2O. जो वाटर है, वाटर का भी जो अंदर का पार्टिकल से, मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर वो बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं H2O. और वाटर वेपर में भी एक्चुअली H2O ही प्रेजेंट होता है. तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी स्टेट में उसके केमिकल फॉर्मूले में या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है. किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं टूटता है, केवल फिजिकल कंडीशंस ही चेंज होती हैं. ओके. तो इस तरह की फिजिकल कंडीशंस को चेंज करने के लिए, फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए या फिजिकल फेस को चेंज करने के लिए हमें फिजिकल कंडीशंस में बदलाव लाना होता है. तो अगर स्टेट चेंज करना है, हाउ वी विल चेंज द स्टेट? तो लेट्स talk about that. So you can see all matter can move from one state to another when specific physical condition changes like temperature and pressure. वो physical conditions क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर. मतलब टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव लाने पर हमारे मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है. सो वी से व्हेन स्टेट चेंजेस द फेस ऑफ द मैटर चेंजेस. स्टेट चेंज यानी फेस चेंज हो रहा है. द फेस डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टेट, शेप, साइज एंड वॉल्यूम. सो ड्यूरिंग फेस चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस. फेस चेंज के दौरान केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं. ओके.
तो फिनोमेना, अच्छा अभी हमने देखा कि जो आइस है, आइस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया था वाटर में, और वाटर को हमने वाटर वेपर में। बट क्या ये वाटर वेपर या वाटर वापस से आइस में कन्वर्ट हो सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली यस। So the phenomena of change of matter from one state to another and back to its original state is called interconversion of state. जब वर्ड यहाँ पे इंटरकन्वर्जन आ गया है, मतलब हम उस स्टेट को, अगर हमने किसी भी जैसे अगर हमारे पास सॉलिड था और सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, सो लिक्विड अगेन कैन बी कन्वर्टेड टू सॉलिड, और लिक्विड को अगर हमने गैस में कन्वर्ट किया तो गैस अगेन बी कन्वर्टेड टू सॉलिड। तो ये इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल हैं, इसलिए हमको इंटर कन्वर्जन प्रोसेस कहना ज़्यादा बेटर है। और ये इंटर कन्वर्जन प्रोसेस किसके थ्रू हो सकती है? बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। तो आज के लेक्चर्स में हम समझेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ड्यूरिंग द चेंजिंग या इंटर कन्वर्टिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को या तो हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। हम टेम्परेचर को बढ़ाते कैसे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। हीटिंग यानी कुछ नहीं, टेम्परेचर बढ़ाना। और हम टेम्परेचर को घटा कैसे कर सकते हैं? हीट को रिलीज करके, हीट को रिलीज करके और हीट को एब्जॉर्ब करके हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। तो जब भी हम हीट देते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में। ओके, नोटिस करिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सॉलिड विल मेल्ट टू लिक्विड। ऐसा भी लिख सकते थे सॉलिड विल चेंज टू लिक्विड, बट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करी है मेल्ट, क्योंकि मेल्टिंग इज द स्पेसिफिक प्रोसेस विच डिस्क्राइब द चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, और बॉइलिंग इज द स्पेसिफिक प्रोसेस विच विल डिस्क्राइब और मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट द चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ओके, जस्ट अपोजिट, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहते हैं तो हमको हीट को क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। किसी भी सिस्टम से अगर हीट को रिलीज कर देते हैं या बाहर कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, हीट का लॉस होता है या हीट को रिलीज कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर डिक्रीज करने में जो गैसेस पार्टिकल पहले जो कि बहुत दूर दूर थे, वो कंडेंसेट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड जो है वो फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्रीज होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये था। इस अलग अलग टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ, इससे पहले हम ये इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो अपन ने अभी अंडरलाइन करी थी, उसके पहले हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बट हाउ, कैसे? इट इज़ नॉट जस्ट दैट सिंपल। एक्चुअली उसके अंदर एक फिजिकल प्रोसेस चलती है। उस फिजिकल प्रोसेस के स्टेप्स को, सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम समझते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल स्टेप बट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमने पहले पढ़ा हुआ था हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं। बट वो मूवमेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को लेफ्ट कर जाएं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात भी पढ़ी थी कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो अब ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट। वाइब्रेट मतलब जो उनका जो मोशंस है वो ज़्यादा तेज होने लगता है। वाइब्रेशंस ज़्यादा इंक्रीज करने की वजह से, उनका मूवमेंट ज़्यादा इंक्रीज करने की वजह से जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हिलेगी तो आपको उसको पकड़ के रखना ज़्यादा कठिन होगा। अगर कोई भी चीज़ स्टेबल है, स्थिर है, तो उसे पकड़ के रखना इजी होता है। बट अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली हिल रही है, जिगजैग मोशन में ऐसे ऐसे कर रही है, तो उस पार्टिकल को पकड़ के रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और वो पार्टिकल अगर किसी और पार्टिकल से बाउंडेड फॉर्म में है तो वो जो
बाइंडिंग एनर्जी होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उनका जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से एक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को धीरे धीरे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फ्री। कुछ पार्टिकल्स उसमें से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं वो क्या होने लगते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं। ऐसे धीरे धीरे टेम्परेचर जब हम बढ़ाते जाते हैं तो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर, एक पॉइंट हमको मिलता है जिस पॉइंट में जो सॉलिड है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और कंटिन्यूसली अगर इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू रखा, मतलब अभी भी हमने अगर कंटिन्यूस हीट सप्लाई दे रहे हैं तो वो लिक्विड बॉयल करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो continuously increasing the temperature at a stage a point is reached when the particles are free from bond and at this temperature liquid start boiling to vapors. ओके, ये तो अभी हमने समझा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट हुआ। अब हम देखते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर क्या इफेक्ट हो सकता है। जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स टेम्परेचर डिक्रीज कैसे करते हैं, हीट एनर्जी को बाहर रिलीज करके। हम काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हुई। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो हमारा जो वाइब्रेशंस थे वो क्या हो गए, थोड़ा स्लो हो गए। वाइब्रेशन स्लो होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए थे पहले, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से पार्टिकल दूर दूर हो गए थे, वो पार्टिकल अब अपनी एनर्जी खो देने के बाद, अपनी एनर्जी रिलीज कर देने के बाद क्या हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं और आके अपनी पोजीशन दोबारा से रिकवर करने की या दोबारा से उस पोजीशन को ले लेते हैं। उस पोजीशन में आने की वजह से वो जो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, स्पेस कम हो जाता है। स्पेस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इस कंडीशन में जो लिक्विड है, अभी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, अब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा और जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। पहली वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था और लिक्विड वेपर में, बट अब लिक्विड सॉलिड में हो रहा है और वेपर लिक्विड में। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब हम देखते हैं, इसको अपन ने डायमेट्रिक वे में किया है कि सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट करना। तो जैसे ही सॉलिड को हीट किया वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को हीट करने पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, गैसेस को कूल करने पर वो लिक्विड, और लिक्विड को कूल करने पर वो सॉलिड में कन्वर्ट किया हुआ। इस पूरे प्रोसेस को हमने आइस के थ्रू समझा है। आइस को एग्जाम्पल लेते हुए, आइस में आप देखिए सारे पार्टिकल्स कितने वेल अरेंज्ड थे। यहाँ पर देखिए आप, पार्टिकल्स सारे वेल अरेंज्ड हैं। यहाँ वाटर में क्या हो गए, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर देने की वजह से जो अपना आपस में जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया। कम होने की वजह से पार्टिकल्स दूर दूर चले गए। द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट, और ज़्यादा दूर दूर जाने लगे, फास्टर मूव करने लगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। तो अब ये बॉयल होने लगा है। बॉयल हो गए, सिंपली क्या हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स बॉयल किए। बॉइलिंग करते करते एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो वो कम्प्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ स्टीम में क्या हुआ, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर जाने की वजह से कुछ पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को लेफ्ट आउट करके इवापोरेट हो चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा चेंज ऑफ स्टेट, या फिर बेटर इट कैन बी कॉल्ड, बट यहाँ पर तो हमने चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा, पर अब हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट की जो डिफरेंट एक एक स्टेप थी या प्रोसेस थी, वो उनको समझते हैं। तो पहली स्टेप क्या होती है, मेल्टिंग। मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हीट सप्लाई करी है। हीट सप्लाई करी है, या हम ये बोल सकते हैं इसमें हमने एनर्जी दी है। हीट सप्लाई करी है, क्या कह सकते हैं, हमने एनर्जी दी है। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेल्टिंग। तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और वो मिनिमम टेम्परेचर, एक टेम्परेचर, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है
और प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी नॉर्मल प्रेशर कंडीशंस होती है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, ये जो हमारी मेल्टिंग प्रोसेस होती है इसको हम फ्यूजन नाम से भी जानते हैं। नाउ अ डेज फ्यूजन वर्ड इज मोर कॉमन, एग्जाम्स में फ्यूजन वर्ड भी होता है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट एक तरीके से हमारे सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं। तो इतने पास होते हैं कि एक एक बॉन्ड, हर एक पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में कितना ज़्यादा टेम्परेचर लगता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो कितने ज़्यादा टाइटली बाउंड थे, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इस पूरी प्रोसेस में, मेल्टिंग की पूरी प्रोसेस में हमने क्या किया, एनर्जी को गेन किया है, एनर्जी को गेन किया है। एनर्जी गेन करने की वजह से आप ये बोल सकते हो कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी गेन हो गई। तो एनर्जी गेन हो गई मतलब जो लिक्विड वाला सिस्टम है उसके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ही वो क्या कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। और सॉलिड की जो एनर्जी है वो क्या है, कम थी, जिसकी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या था, कम था। तो हम ये बोल सकते हैं मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है या फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव करते हैं। ओके, फ्रीजिंग जस्ट मेल्टिंग का अपोजिट होता है, जिसमें हम लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये प्रोसेस कैसे करते हैं, कूलिंग के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं, कूलिंग के थ्रू करते हैं। फ्रीजिंग प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है क्रिस्टलाइजेशन। This process can either be called as crystallization, and the temperature at which liquid converts to solid at atmospheric pressure is called its freezing point. Okay, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर जस्ट अपोजिट कंडीशन हुई, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हमने लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करवाया तो कौन सी प्रोसेस करी, फ्रीजिंग प्रोसेस करी। यहाँ हमने टेम्परेचर को कम किया, तो जिसकी वजह से जो लिक्विड था पहले ज़्यादा एनर्जी कंडीशन में था, हमने उसको कम एनर्जी फेस वाले कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब एनर्जी बाहर निकल गई। एनर्जी बाहर निकलने की वजह से, क्योंकि अब एनर्जी क्या हो गई है, एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग्स में रिलीज हो गई। तो ये कॉमन सी बात है कि अगर एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेज होगा, जो फेज हमको मिला है ऑब्टेन फेज, विल हैव द लेसर एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच अ चेंज फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज पार्टिकल्स आर मूविंग लेस। यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट लेस होता है। और क्यों होता है ऐसा, ये सारा का सारा क्योंकि टेम्परेचर को हमने डिक्रीज कर दिया, हमने हीट एनर्जी दी नहीं है, हमने हीट को बाहर रिलीज किया है। ओके, तो इस तरीके से आप देखो, जो सॉलिड थी मेल्ट होने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फ्रीज होने पर सॉलिड। यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल कम था, यहाँ लिक्विड का एनर्जी लेवल ज़्यादा था। ओके, बॉइलिंग। बॉइलिंग अगेन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लिक्विड को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म में, लिक्विड को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग यानी जब हम उबालते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो पानी जब गर्म होगा तो क्या हो, किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैशियस फॉर्म। ओके, ये भी कैसी एक है, इसमें हमने एनर्जी सप्लाई करे, तो एनर्जी सप्लाई करने से गैशियस स्टेट मोर एनर्जेटिक होगा और लिक्विड स्टेट लेस एनर्जेटिक होगा एज कंपैरिजन टू गैशियस। मतलब जो गैशियस के पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक यानी सबसे ज़्यादा हेल्दी, है ना, दे आर फ्री और हेल्दी महसूस करते हैं। और जिनको बंधन में रखो तो वो कम हेल्दी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है, वो अपने मन मर्जी से इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, बॉइलिंग के बारे में एक बात बोली जाती है, दैट इज इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना इसलिए क्योंकि सॉलिड के केस में एक एक पार्टिकल का बॉन्ड टूटना उसके मेल्टिंग पॉइंट को दर्शाता है ना। बट यहाँ लिक्विड के केसेस में लिक्विड पार्टिकल्स ऑलरेडी थोड़े
लूज बॉन्ड होते हैं, उनके बॉन्ड होता है बट थोड़ा लूज होता है कंपैरिजन टू गैशियस सॉलिड। देयरफॉर यहाँ पे बल्क ऑफ लिक्विड एक साथ ही बॉयल करने लगते हैं। दे बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर। और वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिए यहाँ पर प्रेशर अभी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं लाया है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से ही जो नेक्स्ट फेज है यानी गैशियस फेज है वो ज़्यादा एनर्जेटिक है। बॉइलिंग का जस्ट अपोजिट है कंडेंसेशन, द प्रोसेस ग्रेजुअली कन्वर्टिंग द गैस इनटू लिक्विड। यहाँ वर्ड आया है ग्रेजुअली, यहाँ ग्रेजुअली वर्ड इसलिए यूज किया है, क्यों ग्रेजुअली वर्ड यूज किया है, बिकॉज टेम्परेचर जनरली जब हम घटाते हैं किसी भी चीज़ को, अगर आपके पास कुछ है तो आप उसको देने में, अगर आपके पास कुछ एनर्जी है तो आप उसको दूसरों को देने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाओगे। एनर्जी मिल रही है तो ले लोगे, एब्जॉर्ब कर लोगे, पर देने में ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पे भी क्या होती है, ये जितनी भी प्रोसेस है, कूलिंग वाली प्रोसेस है, उसमें एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, तो देने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम ये कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली कन्वर्टिंग द गैस इनटू अ लिक्विड फॉर्म बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, इस कॉल्ड कंडेंसेशन। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज करती है। एनर्जी रिलीज करने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जब गैसेज आर कमिंग बैक टू लिक्विड तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, और यहाँ पे एनर्जी क्या थी, ज़्यादा। हम ये बोल सकते हैं कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी कम फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। Particles, here the particles are in higher energy state in gases and the particles are in lower energy state in liquid during the process of condensation. कंडेंसेशन के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सब्लिमेशन। तो अभी तक अभी आपने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये दोनों, ये सभी आपस में कैसे इंटरकन्वर्जन शो करते हैं। बट हमारे नेचर में हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखते हैं जहाँ पर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड कंडीशन। अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो तो सॉलिड अगर थोड़े से भी अपने मॉलिक्यूल्स को, थोड़ा भी अपने पार्टिकल्स को लूज करता है तो वो पहले लिक्विड में जाएगा, लिक्विड के बाद वो गैसेस में कन्वर्ट होगा। बट नेचर में ऐसा भी देखा जाता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को समझाने के लिए नेचर ने क्या प्रोसेस नाम दिया उसको, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली टू गैस फेज विदाउट अंडरगोइंग टू द लिक्विड फेज। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ड्राई आइस, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको हीट देने पर, है ना, टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। कोल भी एक एग्जांपल है, यानी कोयला। कोयला को भी अगर आप जलाते हो तो आपको ब्लैक कलर की फ्यूम्स मिलती है। उसमें आप कभी नहीं देखोगे कि कोयला जल के आपको इधर उधर कहीं पे भी पानी, लिक्विड जैसा कुछ भी रिलीज करता हो, है ना, या कन्वर्ट होता हो। इट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड टू ब्लैक फ्यूम्स। कैम्फर यानी कपूर, जैसे आप आरती करते हो, कैम्फर को अगर ओपन रख दिया जाए विदाउट कवरिंग तो आप कुछ देर बाद देखोगे, क्योंकि वो गैसियस कैम्फर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास उस रूम में बैठे हुए लोगों को उसका स्मेल होने लगता है। अपन जानते हैं गैसेस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो ईजिली एक स्पेस से दूसरे स्पेस में ट्रैवल कर लेते हैं। नैप्थलीन बॉल्स आर अदर एग्जाम्पल्स। आयोडीन क्रिस्टल्स को भी अगर ऑन हीटिंग at a particular temperature the iodine crystals will convert directly to the violet color fumes. okay, यहाँ पर हम इस प्रोसेस को समझने के लिए क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया हुआ है जिसमें बर्नर है, एक चाइना डिश ली हुई है। चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड रखा है। अमोनियम क्लोराइड एक सब्लीमेट है, एक तरीके का। सब्लीमेट इज द कंपाउंड विच कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ओके, तो ये जितने भी कंपाउंड है जो सब्लिमेशन प्रोसेस दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, सो दीज आर नोन एज द सब्लिमेट। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेट। तो अमोनियम क्लोराइड हमने रखा। ऊपर से इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक फनल का यूज़ किया है जो ट्रांसपेरेंट है और उसे कॉटन से कवर कर दिया है।
कॉटन से उसके बाद हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स कुछ ही देर में जब हमने बर्नर किया तो बहुत ही कम समय बाद हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स अपीयर हो रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज अंडरस्टूड। ओके, तो अब हम देखते हैं लास्ट प्रोसेस, डिपोजिशन। इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ sublimation, the process in which gas changes to its solid state। अभी क्या था हमारे पास, जो गैस सॉलिड था वो गैस में चेंज हो रहा था, अब हमारे गैसेस पार्टिकल सॉलिड में चेंज हो रहे हैं विदाउट अंडरगोइंग टू लिक्विड स्टेट। यहाँ पे भी लिक्विड स्टेट नहीं आती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। ये प्रोसेस मेनली वहाँ देखी जाती है जब टेम्परेचर, क्योंकि जस्ट अपोजिट है, तो सब्लिमेशन में हमने एनर्जी गेन करी होगी, हीट सप्लाई किया था, तो डिपोजिशन में हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, हीट को रिलीज करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, कूलिंग के थ्रू। तो टेम्परेचर बहुत कम कब होता है, जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी वेरी सुपर कूल कंडीशंस होनी चाहिए। इट अकर्स व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, मतलब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होता है जब ये डिपोजिशन प्रोसेस देखने को मिलती है। सो दिस प्रोसेस नॉट वेरी कॉमन इन आवर सराउंडिंग, क्योंकि जो हम जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, इतना ठंड नहीं पड़ता। बट अगर उस वाली एरिया में देखें जो कि पोलर एरियाज के पास है, जो पोल्स के पास हैं, या जम्मू कश्मीर, ऐसी कुछ कंडीशन में जो नॉर्थ पोल के पास हैं, साउथ पोल के पास है, ऐसी जो प्लेसेस हैं हमारे मैप में, वहाँ पर हम कुछ देखते हैं, वाटर वेपर बिकम फ्रॉस्ट ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग। सो मोस्टली क्लोजर टू पोल्स वाली एरियाज में ये प्रोसेस देखने को मिल सकती है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन। ओके, सो हम देखते हैं, इस ओवरऑल समराइज करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट को। सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, फिर लिक्विड को अगेन अगर इंटर कन्वर्ट करना है सॉलिड में तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, और गैसेस को इंटर कन्वर्ट करना है लिक्विड में तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। बट डायरेक्टली अगर हमको सॉलिड को गैस में जाना है तो सब्लिमेशन, और गैसेस को डायरेक्टली सॉलिड में जाना है तो इट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। जितनी भी हमारी रेड लाइन शो कर रही हैं ये सारी प्रोसेस एनर्जी को गेन करती हैं, मतलब हीट एनर्जी सप्लाई, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी सप्लाई करनी होती है। बट जितनी भी लाइन हमारी ब्लू लाइन से शो हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस हमारी ब्लू लाइन से शो हो रहे हैं, इस प्रोसेस में हमारा एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, एंड फाइनली दे विल कम टू द फेज विथ अ लोअर एनर्जी। ओके, so that's all. I hope the interconversion of states of matter is now very clear to you. Any doubts, so you can comment on the comment section box. I will put the answers on that. Okay, thank you guys. Have a nice day. Study well.